I'm Mujahid Abbas and today we are going to discuss Cannizzalo's reaction. For FSC students, it is very important long question. In board, it appeared as long question 8 times in last 10 years. First of all, we introduce this. Those aldehydes and ketones which have no alpha hydrogen give this reaction. अभी बात करेंगे रिएक्शन में कि अल्फा हाइड्रोजन के मीनिंग क्या होते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन जिनमें टू सेम मॉलिक्यूल्स हिस्सा लें, वन ऑफ देम इज ऑक्सीडाइज्ड and second is reduced, they are called general Cannizzalo reaction. In this reaction, sodium hydroxide or base, अब KOH का कोई बेस यूज करेंगे, is not a catalyst, rather it is a reactant. In the reaction, we take example HC double bond OH form aldehyde. This is functional group carbon. जो फंक्शनल ग्रुप से आगे कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो H लगा होता है अल्फा हाइड्रोजन लाइक दिस CH3C डबल बॉन्ड OH. दिस इज अल्फा कार्बन. पहला कार्बन था फंक्शनल ग्रुप वाला, उसके साथ वाले कार्बन को आप कह रहे हैं अल्फा कार्बन. उसके साथ ये जो तीन H लगे हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन. तो अब इसमें तो वो आगे नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं, so there is no alpha hydrogen. अब इसके साथ ही another molecule of same type and we add sodium hydroxide, that is 50% solution. We get CH3OH plus one molecule is changed into this type. अब जरा देखिएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज कौन सा रिड्यूस हुआ. Here are two hydrogen in this molecule, but in product there are 4 hydrogen. तो हमने पढ़ा था addition of hydrogen is called reduction. तो this is reduced. Now this has one oxygen और इधर प्रोडक्ट में आपके पास 2 ऑक्सीजन. Addition of oxygen is called oxidation. So this molecule is oxidized. ये तो बात होगी रिएक्शन की. अब ये दोनों प्रोडक्ट्स को हम जस्टिफाई करेंगे कि थ्रू मैकेनिज्म ये कैसे बने. मैकेनिज्म ऑफ Cannizzalo's reaction. First of all, sodium hydroxide change into ions Na plus and OH negative when we add it into water. Now, at first step, the main step, OH negative, इसकी पहली प्रायोरिटी होती है प्रोटॉन लेना और बेस के तौर पे काम करना, बट यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये प्रोटॉन नहीं ले सकता. देन कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू नेबरिंग ऑक्सीजन, तो ये आपके पास पॉजिटिव प्लेस पे अटैक करेगा. स्टेप का नाम होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. देन CH एक बांड, चूंकि कार्बन के 4 बांड पूरे थे और कार्बन ने 4 बांड बनाने होते,
तो वन ऑफ द बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, और जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नीचे आके लगेगा OH। दिस सेम मॉलिक्यूल अगेन टेक पार्ट इन द सेकंड स्टेप। एक मॉलिक्यूल अभी और बच गया, दैट मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड। अब यहां पे जब ये O नेगेटिव एज अ बॉन्ड डबल बॉन्ड वापस आना चाहेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड पहले एक और बनकर 5 हो जाएंगे, जो कार्बन कभी नहीं बनाता। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को विद इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जब हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये एज अ H नेगेटिव जा रहा है, और H नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्राइड। दिस स्टेप इज हाइड्राइड ट्रांसफर। नेम ऑफ दिस स्टेप इज हाइड्राइड ट्रांसफर। तो ये अटैक करेगा एट दिस कार्बन, एक बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वी विल गेट HC डबल बॉन्ड O। ये OH हमने इसलिए नीचे लिखा हुआ था कि आगे H मौजूद था, जब ये हट गया तो OH को हमने सामने लिख दिया, प्लस C, इसके साथ एक H, दूसरा H, और ऊपर था O। बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो O नेगेटिव बन गया। नीचे आगे लगा हाइड्रोजन, दिस वन। At next step, both these are again involved. इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो this can be written as CH3. So this is CH3O negative. Then this is formic acid. फॉर्मिक एसिड चूंकि नेम का एसिड है तो एसिड की डेफिनेशन होती है दे डोनेट हाइड्रोजन। तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा टू दिस ऑक्सीजन इन दिस वे। तो ये आपके पास बन गया CH3OH, इसका नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया, प्लस बाकी आ गया HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये असल में था O नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल बैलेंस न्यूट्रल था, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो जब H चला गया प्लस वाला, पीछे आ गया माइनस। इस स्टेप का नेम प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि आप H जो गया पॉजिटिव, दैट इज प्रोटॉन। स्टेप नेम इज प्रोटॉन ट्रांसफर। लास्टली दिस HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव विल सर्च फॉर सम पॉजिटिव। तो यहां इसे एक सोडियम पॉजिटिव नजर आएगा, दैट विल कंबाइन एंड गिव HC डबल बॉन्ड ONA। जब भी इस तरह एक मेटालिक आयन और नेगेटिव आयन मिलेगा, दैट इज साल्ट। तो दिस स्टेप वाज साल्ट फॉर्मेशन। दिस वाज mechanism of Cannizzaro reaction in this way. This is important long question for all students. Thank you.